सुनेंगे। आग के पास जब जाएंगे तब समझ में आएगा कि आग गर्मी होता है कि ठंडा होता है। पानी के पास जाएंगे तो पानी को पता चलेगा उसका क्या गुण होता है, अलग से कुछ समझ नहीं सकते। तो इसीलिए एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरु महाराज का नाम जय गुरुदेव नहीं है, लेकिन लोग यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ जय गुरुदेव बाबा लिखा कर क्यों? तो प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये रास्ता है। आप इधर से कोई साइकिल वाला जा रहा है, उसका नाम आप नहीं जानते हैं तो कैसे बुलाते हैं? वो साइकिल आ जाता है। मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, मोटरसाइकिल वाले से ओ मोटरसाइकिल रुक जाता है, ओ टम टम रुक जाता है। दही की जरूरत है लेकिन दही वाले का नाम पता नहीं है तो कैसे बुलाते हैं? वो दही, तो दही वाला आ जाता कि नहीं आ जाता? आप प्रेमियों बताइए, वो आदमी का नाम दही तो नहीं हो गया? उस आदमी का साइकिल तो नहीं हो गया ना? उस आदमी का टमटम नाम तो नहीं हो गया? अब रिक्शा वाला जा रहा है, रिक्शा वाला का नाम नहीं याद है, वो रिक्शा वाला। भाई जो जो काम करता है इस दुनिया में उसी वही उसका नाम पड़ जाता है। अब दही वाला कह दिया, दही का बेचने का काम करता है, दही वाला आ गया। मोटरसाइकिल का काम कर रहा है चलाने का, आपने मोटरसाइकिल कर दिया, चलाया। रिक्शा चलाने का काम कर रहा है, रिक्शा वाला कर दिया, चलाया। तो भाई उसका नाम रिक्शा मोटरसाइकिल टमटम नहीं है, उसका भी नाम मोहन, सोहन, सुरेश कुछ भी हो सकता है। तो काम कर रहा है साइकिल चलाने का, साइकिल वाला हो गया। काम कर रहा है दही बेचने का। ठीक उसी तरीके से इस संसार में जो जो कार्य करते हैं प्रेमियों, वही उसका नाम पड़ जाता है। वही गुरु महाराज इनका काम ही रहा सन 52 से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके प्रचार करना, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, मालिक का है। यही इनका काम ही रहा कि भगवान का नाम जय गुरुदेव है। अब इनकी बात छोड़ दीजिए। अब हम लोग जाते हैं रास्ते में, पूछते हैं ओ जय गुरुदेव कहाँ सत्संग है? अब हम लोग, तो हम लोग का नाम जय गुरुदेव थोड़ी है। हाँ, काम करते प्रचार करने का, सत्संग करने का, अब हम लोग जय गुरुदेव। तो उसी तरीके से प्रेमियों गुरु महाराज को भी प्यार से लोग, इनका काम रहा जय गुरुदेव नाम भगवान का प्रचार करना, इसलिए इन्हीं को प्रेम से अब प्यार से इन्हीं को जय गुरुदेव बाबा कहने लगे। लेकिन इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है। जय गुरुदेव नाम अभी आपने सुना मालिक का है, तो इनका नाम क्या है प्रेमियों? इनका नाम गुरु महाराज ने कहा कि मेरे माता पिता ने इनका जो नाम रखा है प्रेमियों, आपके आंगन में ये बताए हैं, ये एक पौधा लगा दिया। बहुत लोग इधर खड़े हैं, बैठे हैं आंगन में, देखिएगा इतना या दरवाजे पर पौधा लगाते हैं। उसी पौधे के नीचे ये जला करके दीपक और रखते हैं। उस पौधे का जो नाम है उसी में दास लगा देंगे तो गुरु महाराज का नाम हो जाएगा। या रामचरितमानस के जो रचयिता है गोस्वामी जी महाराज का जो नाम है वही नाम गुरु महाराज का। तो पीछे से थोड़ा जोर से बोलिएगा तो बाबा जी का क्या नाम हुआ? हाँ, फिर से हाँ, ये समझ गए? तो इशारे में जो समझ जाते हैं, अगर इशारे से नहीं समझते तो लिख के बताते। क्यों प्रेमियों? अब आपके मन में एक बात आया होगा कि जैसे उन्होंने कह दिया एक आवाज में कि गुरु महाराज का ये नाम हुआ, तो वैसे आप मन से बोल देते तो पति का नाम, गोस्वामी जी का नाम, इतना इधर उधर घुमाने का क्या मतलब? तो प्रेमियों जिस जगह बैठे हम लोग, जिस धरती पर बैठे हैं, ये कैसा धरती है? महापुरुषों को, संतों को, ऋषि महर्षियों का कण कण में इसमें महात्माओं का संस्कार है। यहाँ की संस्कार यह है प्रेमियों कि कोई भी स्त्री अपने पति का नाम नहीं रखती। ये मर्यादा है भारत का। कोई भी देवियां यहाँ के अपने पति का नाम नहीं रखती है, और भारत के शिष्य अपने गुरु का नाम मर्यादा में नहीं रखते। ये मर्यादा है, संस्कृति है। इसीलिए हम लोग भी गुरु महाराज का नाम नहीं लेते, इशारे से बोल देते, नहीं समझते ठीक कर बता देते। तो यहाँ तो आपने इशारे में समझ गया। तो जो भाई साहब ने बोले वो गुरु महाराज का नाम है, और जय गुरु का नाम किसका है? थोड़ा जोर से बोलिएगा। प्रभु का, परमात्मा का। तो ये तो स्पष्ट हो गया, ये बाबा जी का नाम नहीं है। बाबा जी के नाम आपने जो बताया वो है,
और ये जय गुरुदेव नाम। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई इतना भगवान का नाम है, राम है, कृष्ण है, इतना देवी देवता है, शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है, ये इतने देवी देवता, हनुमान जी, क्या क्या सारे देवी देवता हैं, लेकिन उसका बाबा जी क्यों नहीं प्रचार करते? ये जय गुरुदेव नाम प्रचार क्यों करते हैं? भगवान के इतने नाम हैं, देवी देवते इतने हैं, तो गुरु महाराज ने उनका क्यों नहीं प्रचार करते? भाई ये जय गुरुदेव नाम प्रचार करने की क्या जरूरत है? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा कि जब जैसा युग आता है, इंसान बदलते रहते हैं, समय समय से इस धराधाम पर भगवान बदलते रहते हैं। होटल वही रह जाता है, पकवान बदलते रहते हैं, होटल वही रह जाता है, मेहमान बदलते रहते हैं, थाली वही रह जाता है, पकवान बदलते रहते हैं। और जब जैसा युग आता है, इस धराधाम पर भगवान बदलते रहते हैं। प्रेमियों, त्रेता आया, राम बन करके आ गए, द्वापर आया, कृष्ण बन करके आ गए। तो जो जैसा युग होता है, उसी पावर से, उसी शक्ति का नाम लेकर के भगवान अवतरित हो जाते हैं। जैसे सतयुग में गुरु नाम से कल्याण हुआ, त्रेता में राम नाम से कल्याण हुआ, द्वापर में कृष्ण नाम से कल्याण हुआ, और ये कौन सा युग है प्रेमियों? बोलिए ना, जो कलयुग। तो कलयुग इतना मलिन युग है कि इसमें बार बार महात्मा ने आकर के बार बार नाम को सिद्ध किया। अलग अलग महापुरुषों ने आए, अलग अलग नाम को जगाए। क्यों भाई? जैसे गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो गांव में कोई ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, कोई घटना घट जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? गांव के सारे बुजुर्ग बैठ करके, पढ़े लिखे विद्वान बैठ करके, उस पर मंथन करके, चिंतन करके, वो घटना को क्या करते हैं? उसकी समस्या का क्या करते हैं? समाधान करते हैं। ठीक उसी तरीके से परमात्मा के दरबार में, जब इस मृत्यु लोक में जब इंसान भटक जाते हैं अपने रास्ते से, तो उसको रास्ते पर लाने के लिए वहां मीटिंग हो जाता है, और वहां से संत के रूप में, क्योंकि महापुरुषों ने वो एग्रीमेंट किया है देवी देवताओं ने, उस मालिक कहा कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब प्रभुधरि मन शरीरा, ना से रोग हरे सबीरा। कहा कि जब जब धर्म का हानि होगा, तो मैं मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आऊंगा। तो प्रेमियों, त्रेता में, द्वापर में और इस कलयुग में अब इतना मलिन युग आ गया है कि बराबर संतों को, महापुरुषों ने, महात्माओं को भेजा उस प्रभु ने, उस मालिक ने। सबसे पहले इस संत के रूप में इस धरती पर कौन आए? कबीर साहब आए इस कलयुग में। त्रेता में तो बता दिया कि राम आए थे तो इस धर्म की स्थापना करने के लिए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए थे, लेकिन इस कलयुग में सबसे पहले संत के रूप में प्रेमियों कौन है? कबीर साहब आए। और कबीर साहब आकर के उस मालिक के लिए रोए, तड़पे, साधना किया। जब उस मालिक का दर्शन दीदार हुआ, तो ऐसे हाथ जोड़ करके मालिक से कहा कि देखिए, यहाँ चूंकि कबीर साहब तब आए थे जब इंसान भटक गया था, पूजा करने का, इबादत करने का, साधना करने का कोई तौर तरीका नहीं, सब लोग बाहरी पूजा में लगे थे, बाहरी यानी साधना में बाहर मुखी हो गए थे। तो कबीर साहब आए और उस मालिक को जीते जी प्राप्त किए, और मालिक जब प्राप्त हो गए तो कहा कि आपकी कोई ऐसा नाम हो जो नाम लेने से अंदर की आत्मा जग जाए। तो मालिक ने कहा कि आप जिस नाम से पुकारिए, मैं उसी नाम से मिलूंगा। कबीर साहब ने कहा कि दुनिया में मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, कलेक्टर साहब, इंजीनियर साहब, सब साहब है, लेकिन दुनिया के जितने भी साहब हैं, सब के साहब आप हैं। इसलिए कबीर साहब ने उस मालिके का नाम, भगवान का नाम साहब रख दिया। आज भी कबीर साहब के मत के लोग मिलेंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, आपको कैसे प्रणाम करते हैं? साहब बंदगी, साहब बंदगी, यानी भगवान का नाम साहब नाम से उन्होंने पुकारा। उसी तरीके से कबीर साहब के जाने के बाद में मीराबाई इस धरती पर आई। मीराबाई ने साधना किया, बहुत मालिक के लिए तड़प और पीड़ा वेदना से रात रात भर साधना करती थी। मीराबाई ने अपनी किताबों में लिखा, दरस बिन दुख न लागे नहीं, यानी रात भर सोती नहीं थी, उस मालिक की साधना में रोती रहती कि दर्शन दीदार दो, दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन दो।
कहते हैं कि तकिया भिग जाती थी, लेकिन एक टक टकी पंत निहारू भई छा मासी रैन दरस बिन दुख खाने लागे नहीं। मीरा कहती है कि रात नहीं सुहाता, अन्न पानी अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं लगता, प्रभु दर्शन दो। जब ऐसे विरह वेदना जगता है तो मालिक प्रभु परमात्मा खुद दर्शन दे देते हैं। ईटा में, खपड़ा में, पानी में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में जाने की जरूरत नहीं पड़ता है प्रेमियों। जब अंदर में विरह वेदना जगता है, जैसे नौकरी के लिए, बाल के लिए, बच्चे के लिए, दुनिया के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए जैसे हम रोते हैं, अगर उस मालिक के लिए एक बूंद भी छुआ दे तो मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मीराबाई ने बहुत रोई, कहा कि रो हंस 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 कोई ना पाया, जिन पाया तीन रोए। उस मालिक के दर्शन दीदार करने के लिए सब लोगों ने रोया, चाहे मीराबाई हो, पलटू साहब हो, भिखा साहब हो, दरिया साहब हो, कबीर साहब हो, कोई भी संत महापुरुष धरती पर आए हो, सब लोगों ने उस मालिक के लिए तड़पा, रोया, तब जाकर मालिक ने दर्शन दिया। तो मीरा जब रोई, तड़पी, तो दर्शन दिए। कहा कि क्यों रो रही है, क्यों तुम इतना विरह वेदना में है? कहा कि मालिक इस धरती पर सारे इंसान नरकों और 84 को जा रहे, कोई भगवान को याद नहीं कर रहे। हम चाहते कि कोई ऐसा नाम आप दीजिए जिस नाम को लेने से उसके अंदर आत्मा आप में लय हो जाए और आपके दर्शन दीदार करने लग जाए। सारे लोग भटक रहे हैं, इंसान को, इन मनुष्यों को बर्बाद कर रहे हैं। तब प्रेमियों मालिक ने कहा कि चाहे तुम जिस नाम से पुकारो, मैं उसी नाम से खुश मिलूंगा, उसी नाम से कल्याण कर दूंगा, उसी जो नाम मेरा लेगा वही दर्शन दीदार दे दूंगा। तो कहा कि जिस नाम से पुकार। तो मीराबाई ने कहे कि मालिक जैसे पर्वत कभी हिलता, पर्वत अडिग रहता है, वैसे पर्वत को गिरधर भी कहते हैं। तो मीराबाई ने उस मालिक का नाम रख दिया गिरधर गोपाल। जैसे पर्वत की तरह स्थिर आप रहते हैं, आप में कोई कमी नहीं, आप कोई इतना गंभीर है कि कोई मतलब आपको हिला डुला और कोई आप में कंपन नहीं, स्थिरता के साथ है। जैसे एक पहाड़ होता है, शक्तिशाली पहाड़, उसी तरह आपके अंदर शक्ति गरिमा लिए हुए बैठे रहते हैं। तो आप ही का नाम मीरा ने कह दिया कि गिरधर गोपाल। जब मीराबाई चली गई, यानी ईसा मसीह आए, ईसा मसीह ने भी साधना किए, उस मालिक के लिए रात रात साधना करके तड़प करके जब याद किया, मालिक ने कहा कि तुम क्यों तड़प रहे हो? कहा कि प्रभु इंसान, क्योंकि जब जब महापुरुष आते हैं इंसान भटक जाते हैं, इंसान जब भटक गए होते हैं तभी आते हैं, समझाने के लिए आते हैं। तो ईसा मसीह को महापुरुषों मालिक ने दर्शन दिया, कहा कि क्या चाहिए? कहा कि आप ऐसे नाम अपना दीजिए कि नाम के सुमरण करने से, आपके नाम को याद करने से अंदर में आपके दर्शन दीदार हो जाए। कहा कि चाहे तुम जिस नाम से पुकारो, मैं खेत में, खलियान में, जहां भी रहोगे, नाम लेने से मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। तो उन्होंने उस मालिक का नाम गौड़ रख दिया।